वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायामस्तु वंस्तस्यैव शास्त्रीसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एच गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण की 3 वांछाओं पर चर्चा कर रहे थे। ब्रजलीला में ऐसी 3 इच्छाएं जो कि अधूरी रह गई थीं। रस आस्वादन की 3 इच्छाएं जो कि ब्रजलीला में पूर्ण हो ही नहीं पाई। हमने कल विस्तार पूर्वक इस बात पर चर्चा की कि श्री कृष्ण ने ऐश्वर्य ज्ञान गंध शून्य प्रेम का आस्वादन किया है, करते ही हैं ब्रजलीला में। किंतु जब उन्होंने किशोरी जी के प्रेम का आस्वादन किया है तो उनके हृदय में 3 उत्कट इच्छाएं पैदा हुई कि श्री किशोरी जी की जो प्रेम की महिमा है वो किस प्रकार की है, और उस प्रेम से जो वो मेरा माधुर्य आस्वादन करती हैं वो मेरा माधुर्य ही किस प्रकार का है, और इस प्रेम से मेरे माधुर्य का आस्वादन करके उन्हें जो सुख होता है वो सुख ही किस प्रकार का है। तो ये 3 मुख्य इच्छाएं श्री कृष्ण की प्रिया जी का प्रेम देख देख कर हतप्रभ होते रहे, आश्चर्यचकित होते रहे। हमने जाना हमारे प्यारे गोस्वामी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, उनके श्रीमुख से जहाँ उन्होंने श्री कृष्ण के भाव को पकड़ा है, श्री कृष्ण के भाव को चित्रित किया है, बताया है कि जहाँ ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरी पहली इच्छा क्या है, कृष्ण कहे आमी होई रसेर निधान पूर्णानंद आमी चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेमे अमाय कराय उन्मत्त। ना जानी राधार प्रेमे आछे कतो बल जे बले हमारे करे सर्वदा विह्वल। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट सदा अमा नाना नृत्य नचाए उद्भट। तो इस तरह से श्याम सुंदर बहुत ही अचरज में है, ये जानते हुए कि मैं पूर्ण आनंदमय हूं, बाहर से मुझे आनंद लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। समस्त जगत, यहाँ तक कि
भगवत लोक और उसके भगवत परिकर सब श्री कृष्ण से ही आनंदित हैं, वही आनंद के मूल हैं। तथापि किशोरी जी का प्रेम मुझे उन्मत्त कराता है। अगर आप कहें कि अरे भाई ऐसा तो जो भौतिक लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, उनके साथ हो सकता है, आप तो साक्षात भगवान हैं, आपके साथ ये होना संभव पर नहीं। तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं तो चिन्मय हूं, चिन्मय तो भी मेरे साथ हो रहा है, इसीलिए तो मैं आश्चर्यचकित हूं। और फिर अगर मेरे अंदर कोई अपूर्णता होती तो किसी दूसरे के प्रेम की आवश्यकता होती, लेकिन मेरे अंदर कोई अपूर्णता नहीं है, मैं पूर्ण तत्व हूं। तो भी राधिकार प्रेमे अमाय कराए उन्मत्त। ये किशोरी जी का जो प्रेम है ये मुझे उन्मत्त कर देता है। मैं जान ही नहीं पाता हूं कि उनके प्रेम में कितना बल है, जिसके कारण वो मुझे विह्वल करती हैं। और उनका तो प्रेम अब गुरु हो गया है और मैं उस प्रेम के आगे शिष्य होकर के उस प्रेम के इशारे पर नाचता रहता हूं। सदा अमा नाना नृत्य नचाए उद्भट, सदा हमेशा नचाता रहता है प्रिया जी का ये मादनाख्य महाभाव स्वरूप का ये जो प्रेम है, ये मुझे नचाता रहता है। तो गुरुदेव ने, मेरे प्यारे गुरुदेव ने बहुत सुंदर मार्मिक व्याख्या की है इस 3 वांछा की, और इन 3 अपूर्ण इच्छाओं के ऊपर उन्होंने एक ग्रंथ लिख डाला है और उसी का आस्वादन कर रहे हैं हम सब अपने गुरुदेव के शब्दों का आशय लेकर के, और उनके चरणों में बैठकर हम लोग आस्वादन कर रहे हैं श्री ब्रजेंद्र नंदन की जो 3 अपूर्ण इच्छाएं हैं, वांछाएं हैं, वो क्या हैं। बहुत विस्तार से समझाया है गुरुदेव ने। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर गौड़ीय वैष्णव ये ना समझ पाए कि गौरांग महाप्रभु की 3 वांछाएं, 3 इच्छाएं क्या हैं, या कहिए कि श्री कृष्ण की वो 3 अपूर्ण इच्छाएं क्या हैं जो ब्रजलीला में पूरी नहीं हुई, जिसके लिए उनको गौरांग महाप्रभु होना पड़ा, प्रिया जी का भाव और अंग कांति लेकर के वो अवतरित हुए। तो हमने जाना कल कि किस तरह से श्याम सुंदर श्रृंगार आदि सर्व रस कदम मूर्ति हैं। श्रृंगार आदि यानी समस्त रसों के आधार श्री कृष्ण ही हैं, ये हमने जाना। और अब ये तो पहला गुरुत्व तत्व था, और दूसरा जो गुरुत्व तत्व है वो ये है कि श्री कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप है। ठीक है ना, पूर्णानंद स्वरूप है। यानी पहले हमने जाना कि श्री कृष्ण रस के निधान है, ठीक है, रसो वैसा, और अब पूर्णानंद स्वरूप है। बाहर से आनंद की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे लोग आनंद के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं, श्री कृष्ण किसी आनंद के लिए नहीं भटकते हैं, वो पूर्णानंद स्वरूप हैं। तो गुरुदेव कहते हैं आनंदमयो अभ्यासात आनंदो ब्रह्मेति व्यजनात् प्रज्ञानानंदम ब्रह्म सत्यम ज्ञानमानंदम। ये सब जो श्रुति वाक्य हैं, इन श्रुति वाक्यों के जो मूल तत्व हैं वो श्री कृष्ण ही हैं। आनंद सिर्फ श्री कृष्ण है। और अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण को अनुभव कर ले भजन के द्वारा, तो उसे विशुद्ध आनंद की प्राप्ति हो जाती है। वो उन्मत्त हो जाता है, पूरी तरह से उन्मत्त हो जाता है। ऐसा स्वरूप है श्री कृष्ण का आनंदमय स्वरूप, कि अगर कोई उसकी प्राप्ति कर ले तो वो व्यक्ति उन्मत्त होगा ही, है ना। कृष्ण भजन में इतनी मादकता है। कल हमने जिक्र किया था कि व्यक्ति का सब कुछ छूट जाता है, वो छोड़ता नहीं है, ना वो सोचता है कि छोड़ूंगा, पर वो छूट जाता है।
तो तीसरा जो गुरु तत्व है वो है कि श्री कृष्ण चिन्मय है और पूर्ण तत्व है। चिन्मय है और पूर्ण तत्व है। गुरुदेव कहते हैं कि जब कोई उनको अनुभव कर लेता है तो उसका आनंद इतना प्रगाढ़ होता है कि उसकी जो मायाबद्धता है वो छूट जाती है, यानी वो माया से ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसे श्री कृष्ण पूर्ण तत्व है कि एक जीव वो भी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है उनका भजन करके। भाई जीव क्यों भटकता है, क्यों 84 लाख योनियों में आता है, क्यों बार बार उसे संसार दशा भोगनी पड़ती है? एक ही कारण है कि वो आनंद को ढूंढ रहा है। वो अपूर्ण है उस आनंद की प्राप्ति के बिना, अपूर्ण। तो वो इस अपूर्णता को ना जाने कैसे कैसे मिटाने का प्रयास करता है, गलत काम करके, सही काम करके, यहाँ वहाँ जा करके सब कुछ कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो अभावयुक्त रह जाता है। किंतु अगर श्री कृष्ण का भजन करे तो उसका ये अभाव मिट जाता है, वो पूर्ण काम हो जाता है श्री कृष्ण की कृपा से, भक्त कृपा से। तो इसीलिए श्री कृष्ण को कोई भी चीज उन्मत्त नहीं कर सकती, ये ध्यान रखिए। ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु, ना किसी का गुण, ना किसी का कुल, ना किसी का रूप, कुछ भी तो उन्मत्त नहीं कर सकता उनको। गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसे श्री कृष्ण को मगर प्रिया जी का प्रेम उन्मत्त कर देता है। कितना गुरुत्वपूर्ण ये प्रेम है, कितना भारी तत्व है प्रिया जी का ये प्रेम, ये विचारणीय है। जिसकी आराधना से, जिसके भजन से एक जगत का आम जीव, क्षुद्र जीव पूर्ण काम हो जाता है। तपस्वी योगी अगर उनके ध्यान में ही श्री कृष्ण आ जाए तो वो पूर्ण काम हो जाते हैं, कोई कामना बचती ही नहीं है। तो ऐसे में श्री कृष्ण जो सबके लिए पूर्ण काम तत्व हैं, वो स्वयं के लिए भी बोल रहे हैं मैं पूर्ण काम हूं भाई, मैं पूर्ण तत्व हूं, चिन्मय हूं। कोई चावा पावा, कोई चाहना और कोई चीज पाऊं मैं, ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है। तथापि इस बड़े सत्य के बाद भी मुझे किशोरी जी का प्रेम उन्मत्त कर देता है। और एक बार उन्मत्त करता है ऐसा नहीं है, सदा उन्मत्त करता है। और मैं सदा विह्वल रहता हूं, और मैंने स्वीकार कर लिया कि किशोरी जी का ये जो प्रेम है ये गुरु है, और मैं शिष्य की तरह नाचता रहता हूं इस प्रेम के आगे। कोई एक आम आदमी सुने जिसे कृष्ण तत्व नहीं पता, तो वो क्या सोचेगा श्री कृष्ण के बारे में। और इसीलिए ये जो रस का भजन है ना, यहाँ पर जानकारी बहुत जरूरी है, अनुभव बहुत जरूरी है, भजन बहुत जरूरी है, अनुगत्य बहुत जरूरी है, श्रद्धा बहुत जरूरी है। वक्ता के अंदर श्रद्धा हो, शास्त्रों में श्रद्धा हो, भजन में प्रगाढ़ता हो, एक आवेश हो, भजन साइड की वस्तु ना हो, भजन ही मुख्य हो, तब कहीं जाकर के वो श्री कृष्ण को थोड़ा बहुत अनुभव कर सकता है। और तब वो समझ जाता है कि ये श्री कृष्ण स्वयं मत्त कर देते हैं अपनी भक्ति से भक्त को। तो अब गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो उन्मत्तता कैसे आती है। श्री कृष्ण ने कहा राधिकार प्रेम अमाए करे उन्मत्त। तो भाई ये उन्मत्तता आती कैसे है? आमतौर पर हम इस जगत में लोगों को देखते हैं ना कि ये पागल हो गया, वो दीवाना हो गया, वो उन्मत्त हो गया। भाई इसका कारण क्या है? तो गुरुदेव कहते हैं तीन कारण। तीन कारणों से ही लोग उन्मत्त होते हैं। तीन प्रकार की उन्मत्तता है। पहला, अगर किसी के अंदर किसी एक विषय के बारे में बहुत अधिक आवेश आ जाए, बहुत आवेश आ जाए किसी भी विषय के बारे में, कि भाई
कोई भी विषय हो सकता है कि मुझे जो है मीठा बहुत पसंद है, या वो वहाँ भी सूर्य उग रहे हैं, अच्छा यहाँ भी सूर्य उग रहे हैं, सूर्य सूर्य या चंद्रमा चंद्रमा, या कोई भी विषय हो सकता है। कि मैं तो राजा हूँ राजा हूँ। कोई फिल्म देख लिया तो ऐसे सोचने लगा व्यक्ति। कोई भी विषय जिसका आवेश बहुत अधिक आ गया, वो पागल हो गया उसके लिए। दूसरा, किसी आधार में जितना सुख आ सकता है या जितना दुख आ सकता है, उससे ज्यादा उसे सुख मिल जाए या उससे ज्यादा उसे दुख मिल जाए तो वो पागल हो जाता है। कितना सुंदर बात कह रहे हैं गुरुदेव। जितना सुख मिल सकता है और आप सह सकते हो जितना सुख, उससे ज्यादा सुख मिल जाए तो व्यक्ति पागल हो जाता है। जैसे कि हमने कई बार सुना कि भाई एक आदमी था, वो रोज लॉटरी की टिकट खरीदता था और एक दिन उसकी लॉटरी लग गई, बम्पर प्राइज मिल गया और वो पागल हो गया। ये सुनते ही पागल हो गया, इतना पैसा, वो पागल हो गया, संभाल नहीं पाया। उसने कभी सोचा भी नहीं था तो पागल हो गया। या कोई अधिक दुख आ जाए, जिस बच्चे को बहुत मन से प्यार से पाल पोस के बड़ा किया, बहुत प्यार किया बहुत प्यार किया, अचानक वो मर गया तो हृदय ले नहीं पाया तो वो पागल हो गया। तो जितना दुख सह सकते हैं उससे ज्यादा दुख मिल जाए तो व्यक्ति पागल हो सकता है, उन्मत्त हो जाता है। और तीसरा, ज्ञान को आच्छादन कर दे ऐसे अज्ञान के द्वारा, जो ज्ञान को ही ढक दे ऐसा कोई अज्ञान, उसके द्वारा भी व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है। जैसे आज हम देखते हैं इंटरनेट वगैरह, अगर उसका बहुत मिसयूज हो तो व्यक्ति बौराया सा रहता है, पागल सा भूत बना घूमता रहता है, सारी रात इंटरनेट में डूबा रहता है, ना नहाना ना धोना ना खाना ना पीना ना किसी से बात ना चीत, हमेशा बस वो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लेकर के बस उसके अंदर उसकी उंगलियां चलती रहती हैं, उससे बात भी नहीं किया जा सकता। वो उन्मत्त है, वो पागल है, उसका और कोई परिभाषा नहीं है। तो इस तरह से गुरुदेव कह रहे हैं कि श्री कृष्ण में मगर ये तीनों ही असंभव है। किसी भी विषय में श्री कृष्ण का बहुत अधिक आवेश पैदा हो जाए ऐसा संभव ही नहीं है। और उनका आधार ऐसा नहीं है जहां पर ज्यादा सुख या ज्यादा दुख आ जाएगा तो फट पड़ेंगे। उन्हें कभी दुख हो ही नहीं सकता, वो आनंदमय है, रसमय है। ना कोई सुख हो सकता है, वो तो आनंद में रहते हैं। सुख और दुख तो आगंतुक है ना। इसी प्रकार से अज्ञान तो स्पर्श भी नहीं कर सकता, बहुत दूर है श्री कृष्ण से। जहां सूर्य है वहां अंधकार नहीं है, तो हो नहीं सकता। तो क्योंकि वो रस के निधान है, रस उन्हीं से हर व्यक्ति पाता है, इसीलिए किसी भी विषय में उनका अधिक आवेश जात होना संभव ही नहीं है। वे पूर्णानंद स्वरूप हैं, इसीलिए उनके आधार में अधिक आनंद उपस्थित असंभव है कि बहुत अधिक आनंद आ गया। अरे वो ही पूर्ण आनंद है, उनसे ही आनंद है, तो अधिक आनंद कहां से आएगा। और दूसरी तरफ सूर्य के निकट जैसे अंधकार नहीं आ सकता है, इसी प्रकार आनंद स्वरूप श्री कृष्ण के चित्त में किसी प्रकार के दुख का उदय संभव पर नहीं है। वे चिन्मय हैं, वे पूर्ण तत्व हैं, जड़ प्रतियोगी स्वप्रकाश लक्षण वस्तु और अखंड ज्ञान स्वरूप हैं, चिन्मय हैं। और हम लोग, हमारा ये शरीर जड़ है, ये सुख मांगता है। गर्मी ये नहीं सह सकता, सर्दी ये नहीं सह सकता, इसके लिए ये व्यवस्था करो वो व्यवस्था करो। ओह, तो मगर भगवान जो है वो है चिन्मय, जड़ प्रतियोगी, जड़ का उल्टा। और दूसरा पूर्ण तत्व है और स्वप्रकाश लक्षण वस्तु है, अर्थात स्वयं को प्रकाशित कर देते हैं, जीव के स्वरूप को प्रकाशित कर देते हैं। ये तो प्रकाशित कर देते हैं, इन्हें अंधेरा क्या छुएगा, ये तो प्रकाशित कर देते हैं, स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं, सबको प्रकाशित कर देते हैं। अखंड ज्ञान स्वरूप हैं, तो इन्हें अज्ञान कहाँ स्पर्श करेगा। अखंड, अखंड यानी जहां ज्ञान की धारा कभी खंडित नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हम जगे हुए थे तो बड़े ज्ञानवान थे, सो गए
तो अज्ञान में है तो हम मोहित हो गए, ऐसा नहीं है, या कुछ भूल गए तो हम मोहित हो गए, नहीं, अखंड ज्ञान स्वरूप है। तो इसीलिए ज्ञान को ढकले ऐसा अज्ञान उनके अंदर कभी भी उदय नहीं हो सकता, इसलिए उनको उन्मत्त करने का कोई भी कारण नहीं है। तो भी श्री राधा रानी का प्रेम उनको उन्मत्त कर देता है, उन्मत्तता उनमें आती है। श्री राधा रानी के प्रेम का इतना महत्व है, इस प्रेम की इतनी अद्भुत महिमा है ना। परकीय भाव में ये जो प्रेम है वो बहुत अधिक उत्कर्ष को प्राप्त होता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अचरज की बात यह है कि श्री राधा रानी के प्रेम में ये जो अद्भुत शक्ति है वो ऐसी शक्ति है कि कृष्ण साक्षात ज्ञान स्वरूप हैं, पर वो इस शक्ति को बिल्कुल नहीं जानते कि शक्ति कैसी है। ज्ञान उनमें है ऐसा नहीं है, रस उनमें है ऐसा नहीं, वो आनंद स्वरूप है, वो रस स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, पर वो जानते नहीं हैं किशोरी जी की प्रेम की महिमा, उसका बल। गुरुदेव कहते हैं ये जो शक्ति है ये किशोरी जी के मादनाख्य महाभाव से ही अभिव्यक्त है, मादनाख्य महाभाव से। ये मादनाख्य महाभाव एकमात्र श्री राधा रानी में ही विराजित है, उनके अन्य किसी सखी में भी नहीं है, कृष्ण में तो बिल्कुल ही नहीं है। इसीलिए मादनाख्य महाभाव का क्या बल है, कितना बल है, ये अप्राकृत नवीन मदन के लिए अज्ञात है, वे न जानते हैं न जान सकते हैं। लेकिन इस प्रेम की जो क्रिया होती है श्री कृष्ण के ऊपर, उस क्रिया से वो सदा व्याकुल हो जाते हैं, बहुत व्याकुल हो जाते हैं। वो सिर्फ यही समझ पाते हैं कि लगता है कुछ विशेष सामर्थ्य श्री राधा के प्रेम में मौजूद है, कुछ विशेष सामर्थ्य है, ऐसा सामर्थ्य है कि श्री राधा का प्रेम मुझे शिष्य की तरह नचा रहा है गुरु होकर के। अर्थात गुरुदेव कहते हैं जैसे कोई सुशिक्षित गुरु के पास कोई नृत्य सीखने आया, नृत्य सिखाने वाले गुरु हैं, और कोई आया कि हमें नृत्य सिखाइए, तो फिर गुरुदेव शिष्य को अनेक प्रकार का नृत्य करना सिखाते हैं। वो जैसा चाहते हैं वैसे ही शिष्य को नचाते हैं, ऐसे नाच, ऐसे नाच, ऐसे नाच। इसी प्रकार से किशोरी जी का जो प्रेम है वो कैसा है, वो श्री कृष्ण को नचाता है। कैसे श्री कृष्ण? जिनकी माया के द्वारा अनंत कोटि ब्रह्मांड के जीव नाचते रहते हैं हमेशा, उस कृष्ण को नचाता है। हा? उस नटराज को विविध नृत्य में नचाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इस विविध नृत्य में कुछ एक परिचय प्रदान किया है कि ये कैसे नृत्य में नचाता है। भाई कृष्ण कैसे नाचते हैं प्रिया जी के प्रेम में विभोर होकर, इसका कुछ परिचय तो दो। हमें बता दिया कि मुझे अनेक प्रकार के नृत्य में नचाता है, बहुत नाच नचाया तुम्हारे प्रेम ने, लेकिन वो नाच क्या है? तो बोलते हैं देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि श्री कृष्ण बहुत सर्वशक्तिमान है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन कभी कभी बुढ़िया जटिला जी है ना, वृद्धा जटिला जी, उनके डर से श्री राधा के प्रांगण के एक कोने में छुपे रहते हैं। श्री उज्ज्वल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी जी बताते हैं, परकीय भाव है यहाँ। जटिला जी किशोरी जी की सासू माँ हैं और कुटिला जी उनकी ननद हैं, सब परिकर हैं ठाकुर जी के, और परकीय अभिमान देने की बहुत आवश्यकता थी ताकि प्रिया जी का प्रेम जो है वो महाभाव की अवस्था को प्राप्त करके मादनाख्य महाभाव, मोहनाख्य महाभाव और विविध प्रकार के जो
उससे भाव उत्थित हैं, किलकिंचित आदि, उन समस्त भावों से श्री कृष्ण को रस प्रदान किया जा सके, जो कि रसो वैसा है, प्रेम रस का आस्वादन कराया जा सके। तो इसलिए इस परकीया भाव में श्री कृष्ण किशोरी जी के दर्शन के लिए रात को आए जावट में उनके ससुराल, और आकर के एक किशोरी जी के घर का जो प्रांगण है, आंगन है, वहाँ पर कुछ पेड़ लगे थे बेर के, तो वहाँ उसके पीछे जाकर कोयल की आवाज़ में कूकने लगे। कोयल की आवाज़ निकाली कू कू करके। किशोरी जी समझ गई कि श्याम सुंदर आ गए हैं। अब वो बहुत बेचैन हो गई, देख रही हैं कि सब सो गए हैं कि नहीं। तो उठी तो उनकी चूड़ी बज गई। उस रात को जटिला जी को नींद नहीं आई थी। जैसे जैसे बुढ़ापा होता है तो अक्सर नींद गायब हो जाती है। तो उस रात को जटिला जी जगी हुई थी। तो उन्होंने कहा, अरे बहू क्या हो गया, कौन है? तो किशोरी जी ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रह गई। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ माँ, आप सो जाइए। और इस तरह से किशोरी जी अपने तकिए को आंसू से भिगाते भिगाते और तड़प रही हैं, जानती हैं कि मेरे प्राण प्रियतम श्याम सुंदर बाहर हैं, मगर मैं मिल नहीं सकती। बहुत देर गुजर जाती है, बहुत देर हो जाती है, रात और गहरा जाती है, फिर से कू कू की ध्वनि आती है। फिर से किशोरी जी बिस्तर से उठती हैं और सोचती हैं कि अब मैं दरवाज़ा खोल के श्याम सुंदर के पास जाऊं। तो ऐसे ही फिर से कुछ आवाज़ हो जाती है, चूड़ी खनक जाती है कि पायल खनक जाती है, और फिर से जटिला बोलती है कि अरे बहू क्या हुआ, सोई नहीं तुम? हाँ नहीं नहीं माँ, आप सो जाइए, मैं सो रही थी। और बस सारी रात श्याम सुंदर बाहर और प्रिया जी घर के अंदर तड़पते रहते हैं एक दूसरे के दर्शनों के लिए, लेकिन मिल नहीं सकते हैं। और फिर सारी रात गुजर जाती है और सुबह ना हो जाए उससे पहले ही रात के अंधेरे में श्याम सुंदर को लौट जाना पड़ता है। तो ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की अवस्था है। प्रेम उन्हें नचा रहा है और वो नाच रहे हैं, अपना राजमहल छोड़ करके आ रहे हैं, डरे हुए हैं, छिपे हुए हैं, घबराए हुए हैं, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी कुछ नहीं पता, सब सर्वज्ञता शक्ति सब चली गई। प्रिया जी का प्रेम ऐसे वश में करके रखता है किनको? पूर्णानंद, चिन्मय रस के निधान पूर्ण तत्व को, श्री कृष्ण को। और इसी तरह श्री कृष्ण सर्व सुख परिपूर्ण है, सर्व सुख परिपूर्ण, किसी सुख की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन तो भी प्रिया जी के संग रूपी सुख की आशा में श्री कृष्ण अभिसारिणी श्री राधा जी के आगमन के पथ पर टकटकी लगाए हुए देखते रहते हैं, नजर गड़ाए रहते हैं कि शायद अभी किशोरी जी अभी आई, वो आई। ये क्या, ये पत्ते कहीं गिरते हैं या पत्तों की खरखराहट होती है तो उन्हें लगता है ओह ये जरूर प्रेममयी है, और इस तरह से वो चौंक उठते हैं। तो कौन चौंक रहा है, कौन टकटकी लगाए इंतजार कर रहा है? वो जो सर्वसुख परिपूर्ण है, वो प्रिया जी के प्रेम का आस्वादन करने के लिए कितना विह्वल है, कितना व्याकुल है। जब भी ये सोचें तो ये भी सोच लें साथ में, पूर्णानंद अमी चिन्मय पूर्ण तत्व अमी होई सर्वरसेर निधान। ये अवश्य सोच लें, ये वो है, वो तत्व है जो टकटकी लगाए देख रहा है। तो ये कैसा प्रेम है? श्री कृष्ण बहुत अचरज में है। ये कैसा प्रेम है? मैं इस प्रेम को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा कि ये मुझे नचाता रहता है, विवल करे रखता है, उन्मत्त करे रखता है।
सत्य स्वरूप हैं श्री कृष्ण। सत्यम परम धीमहि, श्रीमद् भागवतम कहते हैं सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य का ध्यान करता हूँ। परम सत्य हैं श्री कृष्ण, उनके अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। लेकिन वही जो परम सत्य स्वरूप हैं वो क्या करते हैं, वो श्री राधा के मान को भंग करने के लिए, कभी रसांतर लाने के लिए, कभी योगी बनते हैं, कभी भोगी बनते हैं, कभी नाई बनते हैं, कभी किसी की सखी बन करके आते हैं, कभी वैद्य बन करके आते हैं, कभी चूड़ी पहनाने वाले बन करके आते हैं, कितने वेश धरते हैं। तो ये प्रेम नचा रहा है, वो नाच रहे हैं। प्रेम नचा रहा है, वो नाच रहे हैं, बताइए। और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी बड़े सरस, बड़े सुरसिक आचार्य हैं हमारे। इस तरह की भाषा है उनकी, इस तरह की समझ है समस्त तत्वों की, समस्त विषयों की, हम सोच भी नहीं सकते, है ना। तो हमारे श्याम सुंदर ज्ञान स्वरूप है और नित्य ज्ञान स्वरूप है। तो भी जब वो देखते हैं कोई स्वर्ण लता तो सोचते हैं अरे ये किशोरी जी तो नहीं, ये जरूर श्री राधा है, और दौड़ते हैं बाहें फैलाकर उस स्वर्ण लता की तरफ। तो उन्हें भ्रम हो जाता है, ज्ञान स्वरूप को भ्रम हो जाता है। कितना विरुद्ध धर्म है भाई, ज्ञान स्वरूप को भ्रम हो गया। भ्रम तो ये कहा गया है कि ये चार जो महादोष हैं, ये चार जो कमजोरियां हैं, ये तो जीव के अंदर हैं। उसके अंदर एक भ्रम भी है कि उसे भ्रम होता है, लेकिन ठाकुर जी को भी भ्रम होता है। कनक लता धरी आलिंग ये तुआ कलेवर भाने, परशे विरस भय गेलो माधव मूर्छे मदन बाणे। कनक लता का आलिंगन करते हैं ये सोचकर ये किशोरी जी ही हैं, और फिर उस स्पर्श से इतने रसयुक्त हो जाते हैं कि मूर्छित हो जाते हैं कि हाँ मैंने प्रेममयी को स्पर्श कर लिया, इतने विभोर हो जाते हैं। तो इस तरह विभिन्न नृत्यों में श्री कृष्ण को नचाता है। प्रिया जी का ये प्रेम, उस प्रेम का बड़ा ही अद्भुत सामर्थ्य है। गुरुदेव कहते हैं सर्व ऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण के प्रति श्री राधा प्रेम का ये प्रभाव सत्य ही बड़ा ही विचित्र है, कोई सोच ही नहीं सकता। ऐसा नचाता है, सर्व ऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण को नचाता है। अभाव युक्त किसी आदमी को, किसी पुरुष को नहीं नचा रहा है, कोई औरत नहीं नचा रही है, ये समझ लो, कोई स्त्री नहीं नचा रही है, किशोरी जी का प्रेम नचाता है। प्रेममयी है वो, महाभाव का स्वरूप है उनका, महाभाव स्वरूपणी है वो, प्रेम की पराकाष्ठा का ही स्वरूप है उनका श्री अंग, उनका व्यवहार, उनकी बोली। इसलिए श्रील कविराज गोस्वामी पाद श्री राधा के प्रेम की एक महिमा बोलते हैं, एई प्रेमा स्वादे मोर होय जे आह्लाद, तहा होइते कोटि गुण राधा प्रेमा स्वाद। कि ये जो प्रेम है मेरा विषय रूप में, उससे जो मुझे आस्वादन, जो खुशी मिलती है, उससे ज्यादा कोटि कोटि गुना अधिक राधा प्रेम का आस्वादन करके मुझे खुशी मिलती है। जब मैं प्रेम का विषय हो जाता हूं और आश्रय यानी जो मुझसे प्रेम करता है उसके प्रेम का भोग कर रहा हूं, तो मुझे जितनी खुशी मिलती है उतना जब मैं श्री जी का प्रेम देखता हूं जो वो मुझसे करती हैं, उनको कितना, उनकी अपनी कितनी प्रसन्नता है, और उसको देख करके, उस प्रेम के उत्कर्ष को देख करके मैं बहुत प्रसन्न होता हूं।
तो गुरुदेव कहते हैं श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति की सारवृत्ति प्रेम श्री कृष्ण को उनके स्वरूपानंद, उनके स्वरूप शक्ति के आनंद की अपेक्षा भी अत्यधिक चमत्कार आनंद प्रदान करती है। इसीलिए वे स्वरूप आनंद और अपनी स्वरूप शक्ति के जो आनंद है उसकी उपेक्षा कर देते हैं और भक्त के आनंद का आस्वादन करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। यानी भक्त प्रेम के आगे श्याम सुंदर को अपने स्वरूप का आनंद भी फीका लगता है। स्वरूप शक्ति जो उनकी है उसका जो आनंद है वो बड़ा महान आनंद है, वो भी फीका लगता है। भक्त स्वरूप का आनंद ही उनको सबसे अच्छा लगता है। जैसे कि गुरुदेव ने यहाँ पर एक बात कही कि वैकुंठेश्वर श्री नारायण महर्षि दुर्वासा जी के प्रति कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, जिनका मैं ही एकमात्र परम गति हूं, वो सब साधु भक्त, उनके अलावा मैं अपने आप को, यहाँ तक कि मैं लक्ष्मी जी की भी कामना नहीं करता, अपने आप को भी इतना प्रेम नहीं करता, लक्ष्मी जी को भी इतना प्रेम नहीं करता जितना मैं उन भक्तों को प्रेम करता हूं जिनकी एकमात्र गति मात्र मैं हूं। समझ आया? स्वयं से भी, यानी स्वयं से प्रेम तो हर एक को होता है, हर एक को अपने आप ही से प्रेम होता है। हम अगर अपने बच्चे से भी प्रेम करते हैं तो इसलिए क्योंकि हम अपने से प्रेम करते हैं, इसलिए उससे प्रेम करते हैं क्योंकि हमें उसे प्रेम करके खुशी मिल रही है, उसका ध्यान रखते हैं, उसे खिलाते हैं तो हमारा पेट भरता हुआ लगता है। समझ रहे हैं? एक आनंद सा मिलता है। तो अपने से, अपने अंदर ही का एक आनंद होता है। लेकिन श्री कृष्ण तो स्वयं आनंदमय है, उनके अंदर का आनंद और बाहर का आनंद ये दो अलग अलग है, ऐसा हो नहीं सकता। ये हमारे लिए सही है। तो इसीलिए नारायण भगवान दुर्वासा जी के प्रति जो बोले कि जिनकी मैं ही एकमात्र गति हूं, उनके अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। कारण कि उन्होंने अपना सब कुछ मुझे माना हुआ है। गुरुदेव कहते हैं भक्त प्रेम की पराकाष्ठा है श्री राधा रानी का प्रेम। भक्त प्रेम की पराकाष्ठा है श्री राधा रानी का प्रेम, क्योंकि उनका प्रेम परम महान है। इसलिए श्री राधा प्रेम के आस्वादन में जो उन्हें चमत्कारिता हासिल होती है और जो आनंद प्राप्त करके वो चमत्कृत हो जाते हैं प्रिया जी के प्रेम की वजह से, उसका कहीं कोई मुकाबला नहीं है। किंतु श्री राधा का जो आनंद है, अब ये बहुत बड़ी बात है, प्रिया जी जो आनंद प्राप्त कर रही हैं श्री कृष्ण को प्रेम करके, श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करके, तो गुरुदेव कहते हैं कि वो तो अनंत गुना ज्यादा है कृष्ण को जो आनंद मिला है उससे। उन्हें भक्त को प्रेम करके, या कहिए कि भक्त का प्रेम आस्वादन करके जो आनंद श्री कृष्ण को मिल रहा है, भाई एक है प्रेम का विषय जिससे प्रेम हो रहा है, एक है प्रेम का आशय जो प्रेम कर रहा है। तो प्रेम के विषय को, जो विषय है कृष्ण, उनको भक्त का प्रेम पाकर के बहुत आनंद आ रहा है। किशोरी जी का प्रेम पाकर के बहुत आनंद आ रहा है। आह, ऐसा तो प्रेम ही मैंने नहीं देखा, मैं एकदम शिष्य हो गया इस प्रेम के। लेकिन वो देख रहे हैं कि अरे किशोरी जी को ज्यादा आनंद आ रहा है मुझसे प्रेम करके, मुझे जो आनंद आया उससे ज्यादा उन्होंने आनंद पा लिया मुझसे प्रेम करके। तो ये प्रेम की महिमा क्या है? इस प्रेम से उन्होंने मेरा जो माधुर्य आस्वादन किया है, वो मेरा माधुर्य ही कैसा है, मेरा माधुर्य कैसा है। मैं भी आस्वादन करता हूं विषय रूप में अपना जो है माधुर्य। दर्पण आदि में जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझे मैं दिखता हूं और मैं चमत्कृत हो जाता हूं, आस्वादन करना चाहता हूं। लेकिन किशोरी जी जो आस्वादन करते हैं, उस आस्वादन के आगे मैं जो आस्वादन करता हूं वो कहीं नहीं ठहरता। तो वो जो आस्वादन करती हैं वो मेरे आस्वादन से कोटि कोटि गुना अधिक आस्वादन करती हैं, है ना। तो
ये श्री कृष्ण का अनुभव है जब वो प्रिया जी के आनंद का दर्शन करते हैं कि प्रिया जी को तो अनंत कोटि गुना अधिक आनंद मिला है जब ये मेरा दर्शन करती हैं, और ये मैं समझ रहा हूँ। यानी मेरे अंदर, मेरे माधुर्य में कोई ऐसी एक खूबी है कि जिसको मैं नहीं जान पा रहा हूं, मैं आस्वादन नहीं कर पा रहा हूं, ये कर रही है पूरा पूरा। हाँ, और इन्हें कुछ विशेष सुख मिल रहा है मेरा आस्वादन करके, मुझे देख के, मेरे मधुरिमा का आस्वादन करके। ये सुख कैसा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? कैसे मिल सकता भाई? उनके अंदर मादनाख्य महाभाव है, आपके अंदर विषय जातीय प्रेम है, कैसे मिल सकता है ये सुख, बोलो? तो उनके पास तो आश्रय जातीय प्रेम, वो भी मादनाख्य महाभाव के कोटि का प्रेम, वो आपके पास है नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये जो कोटि गुण अधिक आस्वादन है, ये श्री राधा रानी के प्रेम की एक अति विचित्र महिमा है। कृष्ण से कोई भी चीज क्या कोई ज्यादा कर सकता है? असंभव है। आस्वादन में वो आगे होने चाहिए, वही स्वयं भगवान है, षड ऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण है। हाँ, उनके लिए क्या मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने भी माथा टेक लिया, हाथ जोड़ लिए कि ये राधिका का प्रेम मुझे नचाता है और हर पल हर क्षण नचाता है। मैं इतना बड़ा तत्व हूं तो भी जो है ये मुझे नचाता रहता है दिन रात, और नचाता है तो ठीक है, लेकिन ये जो आस्वादन करती है वो मेरे द्वारा किए गए आस्वादन से अनंत गुना अधिक है, कोटि कोटि गुना अधिक है। ये किस प्रकार का आस्वादन करती है, मुझे क्यों नहीं मिल सकता भाई? जाहिर है, एक तो स्वयं भगवान, और देख रहे हैं कि इनका बहुत अधिक आस्वादन हो रहा है। मेरी मधुरिमा में ही कुछ ऐसी बात है कि ये अधिक आस्वादन कर रही है, मुझे कुछ मिला नहीं, मैं इतना पा नहीं सका। तो दुखी हो गए, या कहिए कि इतने चमत्कृत हो गए कि लोभ उठ गया प्रचुर कि नहीं, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। और फिर ये जो प्रेम है ये इतनी विचित्र महिमा से संपन्न है, इसको जानने के लिए श्री कृष्ण का लोभ उठ गया, और अब श्री राधा के प्रेम के महत्व का एक अपूर्वत्व वर्णन कर रहे हैं। श्री राधा जी का जो प्रेम है वो कितना महान है, कितना अपूर्व है, ये बता रहे हैं श्री कविराज गोस्वामी चरण। आमी जयचे परस्पर विरुद्ध धर्माशय, राधा प्रेम तैचे सदा विरुद्ध धर्ममय। राधा प्रेम विभु जार बाड़ीते नाही ठाई, तथापि से खणे खणे बाढ़े सदाई। जहाँ बोई गुरु वस्तु नाही सुनिश्चित, तथापि गुरु धर्म गौरव वर्जित। जहाँ हुईते सुनिर्मल द्वितीय नाही आर, तथापि सर्वदा वाम्य वक्र व्यवहार। आज जो हमने चर्चा की उसका सार यही है कि श्याम सुंदर बहुत ही चकित हो रहे हैं ये सोच करके कि प्रिया जी का ये जो प्रेम है ये कैसा विचित्र प्रेम है। इस प्रेम की महिमा का आस्वादन करना चाहता हूँ। मैं बहुत मधुर हूँ, सुंदर हूँ, है ना। मैं देखता हूँ कि मुझे देखकर सब ठिठक जाते हैं, है ना। और देवियाँ, लक्ष्मीगण, वो सब की सब जो है तपस्या करती हैं मुझे पाने के लिए। ये तो मुझे पता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर हूँ। दर्पण आदि में देखता हूँ अपना माधुर्य, तो मैं चाहता हूँ मैं भी आस्वादन करूँ, अपना निज आस्वादन करूँ। लेकिन फिर देखता हूँ कि मेरे पास वैसा प्रेम नहीं है जहाँ मैं पूरा सम्यक आस्वादन कर सकूँ, क्योंकि ये तो महाभाव के द्वारा ही पूर्ण आस्वादन हो सकता है। और महाभाव है परकीया अभिमानवती ब्रज किशोरियों में, और श्री राधा रानी में पराकाष्ठा युक्त ये प्रेम है, मादनख्य महाभाव ये प्रेम है। तो उसके द्वारा जो वो आस्वादन करती हैं वो आस्वादन मैं कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास विषय जातीय प्रेम है, मैं प्रेम का विषय हूँ, लोग मुझसे प्रेम करते हैं, है ना। मेरे पास तो आश्रय जातीय प्रेम है ही नहीं। प्रिया जी का प्रेम तो परम महान है, और वो परम महान प्रेम मेरे पास है नहीं। तो ये परम महान प्रेम अगर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं अपनी माधुर्य का आस्वादन कर सकता हूँ, और उस सुख का आस्वादन कर सकता हूँ जो मेरे माधुरिमा का आस्वादन
करके प्रिया जी को मिलता है। और ये मैं आपको बता दूं कि महाभाव जो है उसकी एक प्रकृति है कि महाभाव समस्त स्वसुख की गंध मात्र को भी जड़ से हटा देता है। तो स्वसुख की गंध मात्र, लेश मात्र भी किशोरी जी में नहीं है, ब्रज किशोरियों में भी नहीं है, ब्रज बालाओं में नहीं है, क्योंकि वो महाभाववती हैं। तो स्वसुख का कहीं कोई भाव नहीं है ब्रज परिकरों में, है ना। तो भी प्रिया जी को सुख मिलता है। अब मेरे अंदर इच्छा नहीं है सुख लेने की, लेकिन मुझे सुख मिले तो इस पर तो कोई इनकार नहीं है। ना मैंने आशा की कि मुझे सुख मिले, ना मैंने सुख पाने के लिए आपसे मोहब्बत की, आपसे प्रेम किया, या आपको देखा, या आपकी सेवा करना चाहती हूँ कि मुझे सुख मिले। लेकिन तो भी सुख अगर आ ही गया मेरी झोली में तो मैं क्या करूं, है ना। तो श्री कृष्ण आनंदमय हैं, उनको प्रेम करके एक आम भक्त को ही बहुत सुख मिल जाता है। तो किशोरी जी का तो प्रेम जो है वो मादनाख्य महाभाव का प्रेम है, तो उनको किस प्रकार का सुख मिलता होगा वो हम सोच भी नहीं सकते। वो सुख चाह नहीं रही हैं, लेकिन उनका सुख है श्री कृष्ण को सुखी देखकर। श्री कृष्ण कितने सुखी हुए मेरे मादन उपचार के द्वारा सेवा को ग्रहण करके, उसको देख कर ही वो परम सुखी हो जाती हैं, और उस सुख को देखकर श्री कृष्ण और भी सुखी हो जाते हैं। ऐसे दोनों का जो सुख है वो आपस में प्रतियोगिता करता रहता है, कोई भी हारता नहीं है। दोनों ही का प्रेम इस तरह का है। तो बहुत सुंदर वर्णन है आने वाले हमारे इन समस्त लेक्चर्स में। सब कुछ बाबा ने, गुरुदेव ने लिखा है, और उन्हीं की कृपा से हमारा ये प्रयास है कि 3 वांछाओं को सबके लिए उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि बिना कृष्ण की 3 वांछाओं को जाने हम गौर को नहीं समझ सकते, हम प्रिया जी को नहीं समझ सकते। और गुरुदेव ने बहुत सुंदर तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन किया है, इसकी व्याख्या की है। श्रीमन महाप्रभु की कृपा हुई तो आगे हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।